मेरा हाथ मेरे बालों पे रुक ही नहीं रहा है। और आप ये देखिए मैं अपने बालों को कितना छेड़ रही हूँ, फिर भी कहीं से अव्यवस्था मेरे बालों में नहीं आ रही है। इतने सिल्की हो गया ना मेरे बाल कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। इस ऑयल के जितने भी बेनिफिट्स हैं, यूज होने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने डाली है, उसकी जितनी भी मैं बखान करूं वो कम है। मतलब मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। हेलो गाइस, मीट विद गरिमा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गरिमा गुप्ता आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा ऑयल जो कि आपके बालों को जड़ से काला करेगा, घना करेगा, प्री मैच्योर हेयर जो आ चुके हैं उनको वहीं रोक देगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा। और बालों को इतना सॉफ्ट, इतना शाइनी करेगा। ये देखिए, मैं आपको मेरे बाल दिखा रही हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही मेरे बाल ये देखिए कितने शाइनी हो गए हैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ हम ऑयल कैसे बना रहे हैं, क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं और कौन कौन सी पावरफुल चीजें हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल मैंने 1 कप लिया है। 1 कप ही हम कोकोनट ऑयल लेंगे। आप किसी भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 प्याज लिए हैं, कुछ करी लीव्स लिए हैं जिसे हम मीठा नीम बोल देते हैं। यहाँ पर 6 से 7 मैंने आंवले लिए हैं। 8 से 10 पत्तियां गुड़हल के फूल की ली हैं। आप यहाँ पर गुड़हल का फूल भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पत्तियां यूज कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है और 2 ही चम्मच मैंने यहाँ पर कलौंजी ली है। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इतने पावरफुल है ना कि बता ही नहीं सकती। हमारे बालों को और हमारी बॉडी को अगर आयरन की कमी हो तो लोहे की कढ़ाई में पका हुआ खाना या लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ ऑयल हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैंने हैवी बेस की एक लोहे की कढ़ाई ली है। गैस को बिल्कुल लो कर दिया था और उसके अंदर मैंने 1 कप सरसों का तेल डाल दिया है। करीबन 3 से 4 मिनट के लिए सिम गैस पर हम सरसों के तेल को पकाएंगे। जितनी देर में हमारा सरसों का तेल गर्म हो रहा है उतनी देर में हमने आंवला और प्याज के पीसेस कर लिए हैं। ध्यान रहे कि आप लोगों को सारी चीजें या सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही बार में नहीं डालने हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी। अब हमारा ऑयल 3 से 4 मिनट में गर्म हो गया है। आप ये देखिए, हल्का सा रंग भी चेंज हो गया है। यहाँ पर मैंने 1 कप कोकोनट ऑयल डाल दिया है। कोकोनट ऑयल डालने के बाद करीबन 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद मैं हाथ से चेक कर रही हूँ, लाइट हीट आनी शुरू हो गई है। इसी स्टेज पर हम अपने आंवले और प्याज इन्फ्यूजन के लिए तेल में डाल देंगे। करीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि आंवले और प्याज अपनी सारी प्रॉपर्टीज तेल के अंदर इन्फ्यूजन कर सके। सरसों का तेल हमारे बालों के लिए इतना लाभदायक होता है कि सरसों के तेल में विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सरसों का तेल हमारे बालों की ग्रोथ तो बढ़ाता ही है, साथ में झड़ते हुए बालों को भी रोकता है। कोई भी बालों की समस्या जैसे कि डैंड्रफ, रूसी, खुजली, इनसे भी हमारे बालों को आराम देता है। कोकोनट ऑयल कई सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, एसेंशियल फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो बालों में जादुई असर दिखाते हैं। कोकोनट ऑयल की मसाज करने से पोल्यूशन या हीटिंग ट्रीटमेंट की वजह से अगर हमारे बाल डैमेज हो गए हैं तो उन्हें भी बचाया जा सकता है। अनियन और आंवले ने अपना इन्फ्यूजन कर दिया है। करीबन 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर गुड़हल के पत्ते और मीठे नीम के पत्ते डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें मेथी दाना और कलौंजी भी डाल दूंगी। प्याज को अगर नियमित रूप से हम अपने बालों पे लगाएं ना तो हमारे सफेद बालों की दिक्कत दूर होती है।
प्याज के अंदर सल्फर होता है जो पतले बालों को मोटा बनाने में भी मदद करता है। और अगर हमारे बाल कम हो रहे हैं तो नए बाल उगाने में भी हमारी मदद करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो डैंड्रफ या स्कैल्प में छोटे मोटे जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनको भी दूर करता है। आंवला हमारे बालों के लिए वरदान है। अगर हम आंवले का नियमित सेवन करते हैं तो बालों के फॉलिकल्स में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है, हमारी ग्रोथ बढ़ाता है और सबसे बड़ा फायदा हमारे बालों को काला करता है। हमें तेल पकाते को करीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको सामने दिखा रही हूँ कि हमारे प्याज, आंवला या जितनी भी लीव्स थी उन्होंने अपना सारा इन्फ्यूजन ऑयल में कर दिया है। ये देखिए ऑयल अच्छे से हमारा तैयार हो गया है, लेकिन अभी हम 2 से 5 मिनट के लिए इसको और इन्फ्यूजन करेंगे। कड़ी पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों के पोर्स को मजबूत करता है, आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है जिससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। करीबन 4 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर हमारे जो ऑयल के ऊपर झाग आ रहा था वो भी बंद हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ऑयल हमारा कितना आलीशान और कितना पौष्टिक बना है। लेकिन अभी यहाँ पर 2 ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स बाकी हैं जो कि तेल को बहुत ही पौष्टिक बनाएंगे। जिसमें से सबसे पहले है आंवले का पाउडर। हाँ, हमने आंवला भी डाला है, लेकिन यहाँ पर हम करीबन 1.5 चम्मच आंवले का पाउडर भी डालेंगे और इसको अच्छे से स्टर करके अच्छे से मिलाकर करीबन 24 घंटे के लिए ऑयल को ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा ऑयल अच्छे से काला हो जाएगा और हमारे बालों में भी फायदा देगा। मैंने करीबन 30 घंटे बाद अपना ऑयल ओपन किया है। अब मैं आपको दोनों ही ऑयल में डिफरेंस दिखा रही हूँ। हमारा जो पहले वाला ऑयल था वो येलो कलर में था और अब जो हमने ऑयल तैयार किया है उसका कलर प्रॉपर ब्लैक आ गया है। हमारे बालों को काला करने में ये रामबाण का काम करेगा। अब हम एक कांच का बाउल लेंगे, उसके ऊपर एक मखमल का या कॉटन का कपड़ा लगा देंगे। आप चाहें तो घर पर पड़ी हुई कोई पुरानी चुन्नी, कॉटन की चुन्नी यूज कर सकते हैं। अब हम अपने सारे मटेरियल को अच्छे से छान लेंगे। ध्यान रहे कि इसके कण बहुत बारीक होते हैं, वो तेल के अंदर नहीं जाने चाहिए, फिर वो हमारे बालों में प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। मतलब जब हम सिर धोते हैं तो कहीं ना कहीं वो कण हमारे बालों में दिखाई देते हैं। बस इसी प्रोसीजर से मैं अपना सारा तेल कपड़े की सहायता से छान लूंगी। मैं आपको सामने दिखा रही हूँ कि कितने बारीक बारीक कण हमारे कपड़े के ऊपर लगे हुए हैं। बस यही कण बचाने के लिए हमने इसको कपड़े से छाना है। अगर आप आंवला पाउडर नहीं डालते हैं तो आप छलनी से भी इसको अच्छे से छान सकते हैं। अगर आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आ रही है या जो रेसिपीज मैं डाल रही हूँ या DIY रिलेटेड कुछ भी वीडियो डाल रही हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मैं एक कांच की बोतल ले रही हूँ, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। ध्यान रहे इसके अंदर कोई भी जम्स नहीं होने चाहिए। अब हमारा सारा तेल हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे और हम अपना दूसरा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालेंगे जो कि है कैस्टर ऑयल, जो कि हमारे बालों को बहुत ही हेल्दी रखता है। ये थिक होता है, इसीलिए हम सिर्फ 2 चम्मच ऑयल का ही यूज करेंगे। 2 चम्मच ऑयल हम इसमें डालकर अच्छे से मिला देंगे और अपने बालों में कम से कम हफ्ते में 2 बार ये तेल लगाइएगा। गारंटी है कि 3 से 4 बार यूज करने के बाद आपके बाल जो वाइट होने लगे हैं वो वहीं रुक जाएंगे और दोबारा काले हो जाएंगे और वाइट नहीं होंगे। आप अपनी उम्र से भी छोटे लगने लगोगे।